नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर मन की बात की। आज उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में इतना बड़ा चुनाव कभी नहीं हुआ। हालांकि चाहे इसके पहले 19 हो, चाहे उसके पहले 14 हो, चाहे उसके पहले 9 हो, चाहे उसके पहले 4 हो, या उसके पहले के तमाम चुनाव रहे। 1951-52 में जब शुरू हुआ था चुनाव, तब से लेके अब तक इतने लोकसभा चुनाव हुए। जो आबादी होती थी, जो मतदाता होते थे, उसी के मुताबिक मतदान होता था, उसी के मुताबिक 19-20 चीजें होती थी। लेकिन यह कहना कि इतना बड़ा चुनाव नहीं हुआ, बड़ी अजीब सी बात लगती है, लेकिन ठीक। उन्होंने तमाम दावे किए, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और न जाने क्या क्या। जब वो मन की बातें कर रहे थे, मैं एक चीज सोच रहा था। मैं ये सोच रहा था कि आज नरेंद्र मोदी मन की बात क्यों कर रहे हैं और क्यों कर पा रहे हैं। इस देश के लोग बोलते हैं महंगाई बहुत ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट आती है कि इस देश के 74% लोग पौष्टिक भोजन नहीं कर पाते, जो मिनिमम रिक्वायर होता है पौष्टिकता के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए। विडंबना है कि इस देश के 74% लोग पौष्टिक भोजन नहीं कर पाते। बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। जब यह आता है आंकड़ा, तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी संख्या है कुपोषण के शिकार बच्चों की। एक और फिगर निकल के आया, पिछले साल का है, कि 13 लाख महिलाएं, लड़कियां इस देश में गायब हो गई मोदी के 3 साल के शासनकाल में, जो लास्ट के 3 साल शासनकाल। अब आप सोचिए, 13 लाख लड़कियां गायब हो गई। किसानों की आत्महत्या का रेट इतना ज्यादा बढ़ गया कि स्थिति यह है कि हर घंटे 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हर घंटे 3 युवा आत्महत्या कर रहे हैं। यह स्थिति युवाओं की हो गई, इतना ज्यादा वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, मानसिक अवसाद का शिकार है। और बेरोजगारी पूरी दुनिया में यदि देखेंगे, तो भारत में जब से बेरोजगारी के पूरे आंकड़े तैयार किए जाते हैं, तब से आजादी के बाद से लेके अब तक सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा बेरोजगार आबादी है। लोगों की घरेलू आय घट गई है। लोगों के लिए अपना घर चलाना मुश्किल है, महिलाओं के लिए, और बहुत सारी चीजें। घरेलू बचत घट गई है। और हालत यह हो गई है कि आज चाहे मणिपुर हो, चाहे देश का तमाम सारा हिस्सा, वो प्रभावित है तमाम चीजों में। स्थिति है, वहां बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, किस हाल में जी रहे हैं। आज भी 50,000 जो है लोग बेघर हुए पड़े हैं। 250 लोग मर चुके हैं। सैकड़ों लड़कियां गैंग रेप का शिकार हो चुकी हैं। सांप्रदायिक दंगों के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में इतने सांप्रदायिक दंगे पहले कभी नहीं हुए जितने मोदी काल में हुए। हिंदुस्तान में इतने कभी भी आतंकी हमले नहीं हुए जितने नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासनकाल में हुए। हालात ये है कि हिंदुस्तान में रेल दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या इतनी कभी नहीं रही जितनी नरेंद्र मोदी के इस शासनकाल में रही है, 10 साल के शासनकाल में। हादसों का हो, दुर्घटनाओं का हो, या किस चीज का हो। और इसके बाद आता है भ्रष्टाचार के हर रिकॉर्ड टूट गए। चाहे निर्माण कार्य हो, चाहे दूसरे और कार्य हो, आयुष्मान योजना हो, हर चीज में भ्रष्टाचार है। तमाम छात्रवृत्ति हो या
अल्पसंख्यक मंत्रालय में जिस तरीके से हुआ है, सब कुछ हमने देखा है, उन सब में भ्रष्टाचार हुआ। और जब इतना भ्रष्टाचार, इतना सब कुछ, सारी चीजें हो रही, बच्चों के, युवाओं के पेपर लीक इतने ज्यादा हुए हैं, इतने कभी नहीं हुए। जिस तरीके से पेपर लीक हुए हैं, जिस तरीके से और भ्रष्टाचार हुए हैं, वो आप सोचिए। पेपर लीक की फैक्ट्री चल रही है और इसमें स्पष्ट रूप से सब जगह सबूत मिलते रहे कि पेपर लीक कराने वाले सब भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे जहां पेपर लीक हुआ हो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम आता है, उनसे जुड़े लोगों का नाम आता है, प्रधानमंत्री से के मित्रों का नाम आता है, उनके खास लोगों का नाम आता है। कोटा में पूरी कोचिंग फैक्ट्री चलती है, कोटा कोचिंग फैक्ट्री के ही रूप में जाना जाता है। हर पेपर लीक में, हर धांधली में उसमें कोटा का नाम आ जाता है। जहां के सांसद जो है, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर ओम बिरला है, उनकी भी अपनी तमाम सारी चीजें, ये सारी चीजें सामने आती है। और फिर सामने आता है, इस देश के अंदर महिलाओं पे इतना अत्याचार कभी नहीं हुआ, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं इतनी पहले कभी नहीं हुई। यह हालत हो गई है कि रोजाना 90 महिलाएं बलात्कार का शिकार होती हैं, गैंग रेप का शिकार होती हैं, और इनमें अधिकतर में जो मुल्जिमान पाए जाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए होते हैं। अब आप सोचिए, इतना सब कुछ हो रहा है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें जीत के आती है। मध्य प्रदेश में जहां पर सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार हुआ, बलात्कार हुए, आदिवासियों पर अत्याचार हुए, उन पर पेशाब की गई और न जाने क्या क्या हुआ, इतने बीभत्स कांड हुए। भर्ती घोटाले वहां के प्रसिद्ध हैं, वहीं से व्यापकम घोटाले से लेके सारे घोटाले जो है भर्ती के वहीं शुरू होते हैं। और वो शुरुआत सारी जो आरएसएस बीजेपी के लोग करते हैं, वो धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाती है। बावजूद इसके मध्य प्रदेश में बीजेपी को क्लीन स्वीप है, वहां पर राज्य में भी सरकार बन गई। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से एक ऐप बना करके पूरा घोटाला किया गया, सब किया गया, चुनाव के दौरान उसमें वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बदनाम किया गया और बाद में उसमें आज तक कुछ नहीं आया। बड़ी तब जल्दी थी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब एक्शन में थे, लेकिन अब कोई नहीं दिख रहा है, कोई कार्रवाई करता नहीं दिखता है। यदि झारखंड चले जाइए, हेमंत सोरेन वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन वहां के मुख्यमंत्री से लेके तमाम सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा है, उन्हें जेल में डाला जाता है, उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए जाते हैं, मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, आदिवासियों की जमीनें हड़पी जाती हैं और अडानी अंबानी जैसों को अपने सब मिनरल सौंप दिया जाता है, सारी चीजें सौंप दी जाती है। छत्तीसगढ़ के जंगल, वो सब हंसदेव का चाहे जंगल हो चाहे जो हो, सब अडानी को सौंप दिए जाते हैं। देश के चाहे पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, दूसरे और चीजें हो, सब सौंप दी जाती है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के नाम पर जो धांधली होती है, भ्रष्टाचार होता है, जमीनों की बंदरबांट होती है, जिस तरीके से लूट होती है, लोगों के दिए चंदे की लूट होती है, वो सब कुछ सामने आता है। सामने आता है कैसे जो अयोध्या में सड़कें बनी और सब कुछ गलियां और दूसरी चीजें हुई, उनके सब के ठेके गुजरातियों के पास थे और उन गुजरातियों ने किस तरीके से लूटा कि पहली 3 महीने 4 महीने में ही जो पहली प्री मानसून बारिश हुई, उसी बारिश में तमाम सड़कें, रामपथ धसक गया, गलियां टूट गई, पानी भर गया, कहीं कुछ नहीं। ये हालत बनारस, वाराणसी, जहां से नरेंद्र मोदी सांसद,
वहां जाइए, वहां पर भी कमोबेश इसी तरह के हालत दिखते हैं। पूरा बनारस स्थिति ये हुई कि जैसे लगे कि सड़कों पे नदी नाला बह रहा हो, वह हालत है। मां गंगा ने मुझे बुलाया है, कहा था वहां पर गंगा जी में गंदा पानी जो है जा रहा है, गंगा को गंदा कर रहा है, पतित पावनी गंगा को मार रहा है, खत्म कर रहा है। आप राजस्थान आ जाइए, राजस्थान की दुर्दशा में सबसे बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी का है। वहां जिस तरीके से जो जो घटनाएं हुई हैं, जो जो चीजें हो रही हैं, किसी से छिपी नहीं है। चाहे कन्हैयालाल की हत्या से लेके और दूसरी तमाम घटनाएं हुई, उन सब घटनाओं में जो कनेक्शन पाया गया वो बीजेपी से जुड़ा हुआ था। भले ही वो दूसरी कौम के लोग थे, लेकिन वो कैसे हायर किए हुए थे, किस तरीके से किया गया, उससे हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाई गई, दंगे किए गए, मॉब लिंचिंग हुई, सब कुछ हुआ। आप हरियाणा में गुड़गांव में देखिए, नूह क्षेत्र में, मेवात में और दूसरी जगह जिस तरीके से दंगे कराए गए, जिस तरीके से सांप्रदायिकता की आग की गई, हाई कोर्ट तक ने कहा यह कोई सबूत नहीं, आपने झूठा अल्पसंख्यक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और जो बहुसंख्यक लोग ये पूरा कर रहे थे, दंगे फसाद कर रहे थे, अयोध्या से आकर के जो है भगवा झंडा लेकर के कथित रूप से संत आकर के दंगा भड़काने का काम कर रहे थे, भगाने की बात हो रही थी उन लोगों को, वहां के मूल निवासियों। तब आया कि आप देखिए आप कर क्या रहे हैं। वहां पर हो दिल्ली में दंगे हुए थे, दिल्ली में जिस तरीके के हालात हुए, सब कुछ हुआ, सबने देखा, कुछ छिपा नहीं। पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, जो जो हुआ है वो किसी से छिपा नहीं। इन दिनों हम रेगुलर देख रहे हैं, कहीं कोई सड़क धसक रही है, कहीं कोई एयरपोर्ट टूट रहा है, उसकी छतें गिर रही हैं, एक हो, दो हो, तीन हो, नए बने हैं सब। और 6 महीने कोई नहीं चल पाया, कोई 3 महीने नहीं चल पाया, कोई साल भर नहीं चल पाया, और सब धसक गए, गिर गए, टूट गए, लोगों की मौत हुई, तमाम लोग घायल हुए। बिहार में 5 पुल 10 दिन के अंदर गिर गए, जो है जून 18 को पहला गिरा और उसके बाद में लगातार 28 तारीख तक 5 पुल गिर गए। अब इसी तरीके से ट्रेन हादसे हो रहे हैं, चाहे कंचनजंगा ट्रेन हादसा हो, चाहे उड़ीसा का बालासोर का ट्रेन हादसा हो, चाहे रामेश्वरम का ट्रेन हादसा हो, कहीं के आप देख लीजिए, आंध्र प्रदेश का हो, तमाम हादसे हो रहे हैं, तमाम लोग मर गए। कोरोना के दौरान बगैर दवाओं के, बगैर ऑक्सीजन के, बगैर और दूसरी सुविधाओं के 50 लाख से अधिक लोग मर गए। इतने सारे लोग मर गए, इतना सब कुछ हो गया। नकली दवाएं हमें बेची गई, इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के नकली दवाएं हमें दे दी गई, हमें खपा दी गई। कुछ लोग उन्हीं दवाओं से मर गए, कुछ लोग कैसे मर गए कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। कोरोना के दौरान जो हमें वैक्सीन कह के लगाई गई, वो वैक्सीन असल में सही वैक्सीन थी ही नहीं, पूरी तरीके से रिसर्च हुई नहीं थी। वो वैक्सीन लगाई गई जिसके कारण आज भी लोग मर रहे हैं, तमाम लोगों को सडन हार्ट अटैक आ रहा है, कुछ को ब्रेन हेमरेज हो रहा है, कुछ को मानसिक रूप से विकृतियां आ गई हैं, और बहुत सारे रोग हो गए, बड़ी तरह की समस्याएं आ गई हैं। मैं किन किन घटनाओं को गिनाऊं, वो बीभत्स कांड हुए हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार महिलाओं की नग्न परेड निकाली गई। हालात ये हो गए जिस तरीके से, चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो, चाहे कहीं हो, देश की राजधानी दिल्ली, दिल्ली में भी मैं उस दिल्ली की बात करूंगा, उस दिल्ली की बात नहीं करूंगा जो दिल्ली सरकार के अंडर में आती है, वह दिल्ली जो नगर निगम के अंडर आती है। मैं उस दिल्ली की बात करूंगा जो नई दिल्ली है, जो एनडीएमसी के अंडर में आता है, जिसमें हमारे देश की राजधानी है,
जिसमें दुनिया भर के देशों के दूतावास है, जहां पर हमारे तमाम सांसद मंत्री रहते हैं, जहां पर हमारे संसद है और दूसरे, वहां पर किस तरह से सांसदों के घरों में, दूसरे और जगहों पर किस तरीके से पानी भर गया, जल भराव हुआ, लगा कि पूरा दिल्ली नदी बन गया है, नहर बन गया है, झील बन गया है। दिल्ली के दूसरे हिस्से में भी यही हाल था, लेकिन इस हिस्से की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे देश की राजधानी है। इसके बाद और इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है, एनडीएमसी के पास। दिल्ली के उस हिस्से में भी जहां केजरीवाल के अंडर में आता है, दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, वहां पर भी बद से बदतर हालात थे। जब गर्मी ज्यादा थी तो पानी नहीं मिल रहा था पीने को, और ये हालात हुए। उधर यमुना लगातार गंदी हो रही है, गंदा नाला बन चुकी है। इसके बाद दिल्ली एनसीआर में तमाम ऐसी घटनाएं हो रही, जो हालात हैं उनको देख के आप शर्मा जाए। महंगाई कितनी है कहने की जरूरत नहीं है, हर कोई फेस कर रहा है, और दूसरे तमाम तकलीफें हैं। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, एजुकेशन में ये है, पेपर लीक की बात बता ही चुका हूं, जिस तरीके से हो रहा है उसमें सारे कनेक्शन बीजेपी के मिल रहे हैं, गुजरात के कनेक्शन मिल रहे हैं, कोटा के कनेक्शन मिल रहे हैं, और उनके मिल रहे हैं जिनके नरेंद्र मोदी और ओम बिरला और दूसरे तमाम सारे भाजपा के नेताओं के खुद का अपना जुड़ाव। जब इतना सब कुछ मिल रहा, फिर भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें इस देश के लोगों ने दी, हमने नहीं दी है, इस देश के लोगों ने दे दी 240 सीटें। और तमाम वो दल जो कहते हैं हम जनता की राजनीति करते हैं, हम इसकी राजनीति करते हैं, उनकी स्थिति क्या है? जो लोग कहते हैं कि जनता की राजनीति करते हैं, वो लोग देख लें क्या जनता की राजनीति वो ऐसी करते हैं कि वो जा करके उसी सरकार, उन्हीं की सरकार बनवाने के लिए, भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार बनवाने के लिए उनको समर्थन दे देते हैं। वो सारे लोग जो भ्रष्टाचार में घिरे हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हो जाते हैं, उनके सहयोगी दल बन जाते हैं, और उन्हें पूरी भ्रष्टाचार करने की छूट दे दी जाती है। लेकिन हेमंत सोरेन जैसे लोगों को जेल में डाला जाता है। अब आप एक बात बताइए, इसके बाद में यदि भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलती हैं, लोग जिताते हैं, तो फिर दोष किसी को आप देंगे? आज विकल्प भी था, इतना अच्छा चेहरा भी था, एक ईमानदार चेहरा था, राहुल गांधी जननायक था, न्याय योद्धा था, आपकी बात कर रहा था, लेकिन उसे आपने विपक्ष में भेज दिया और ताकत फिर उसे दे दी कि आप उसकी आवाज को बंद कर देना, विपक्ष की आवाज को बंद कर देना। ये ताकत आपने भारतीय जनता पार्टी को दे दी, नरेंद्र मोदी को दे दी, एनडीए को दे दी। तो फिर किसी और को दोष क्यों दे? आज मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी इस तीसरी एनडीए की सरकार में पहली बार मन की बात आज की है। जब उन्होंने मन की बात की है तो आज उस दर्द की बात कर, वो जम्मू कश्मीर जो तमाम तरह की तकलीफें झेल रहा है, तमाम तरह के संकट हैं, वहां पर भी 5 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल जाती हैं। आप ये समझिए कि जब यह हो रहा हो, इस तरीके से सारी चीजें चल रही हो, तो फिर क्या कहेंगे? फिर आप क्या अपेक्षा करते हैं? आपने दिया कहां है? आपने दिया क्या जम्मू कश्मीर में एक भी सीट कांग्रेस को? आपने क्या दिया एक भी सीट लद्दाख में कांग्रेस को? लड़ने तो राहुल गांधी गए थे लद्दाख। क्या उस मध्य प्रदेश में जब सब अन्याय हो रहा था, राहुल गांधी लड़ने गए थे, आपने उसे दिया? क्या छत्तीसगढ़ की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, उनके जल जमीन जंगल बचाए जा रहे थे, आपने कुछ
समर्थन दिया क्या? आंध्र प्रदेश, जिसको तमाम सारी चीजें करने को कांग्रेस ने ही किया था, आज वहां पर जो हो रहा है, भ्रष्टाचार से घिरी हुई सरकार है वहां पर भी और दिल्ली में भी, उसको आपने जिताया। उड़ीसा में आपने क्या किया? उड़ीसा में दिया क्या कांग्रेस को? बंगाल में स्थिति देख ली, तमाम तरह के आरोप लगाते हैं, तमाम बातें होती, कांग्रेस को कितना समर्थन दिया आपने? सवाल यह नहीं असम हो दूसरी जगह, तब तो आप दूसरी बात पे वोट करते हैं, तब तो आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, दूसरे और नफरत पे वोट करते हैं, और फिर कहते हैं कि यह नहीं हो रहा है, सरकार ऐसी है, सरकार ये। तो ये सरकार बनाई तो आपने है। जब आपने पाप किया है तो उसका दंड कौन भुगतेगा? आप ही तो भुगतेंगे। यह मन की बात का जवाब। आज मन की बात नरेंद्र मोदी इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यह ताकत आपने दे दी, इतना सब कुछ होने के बाद, और यह सब कुछ आपको बताया गया, फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो मर्जी आपकी, क्योंकि यह लोकतंत्र है। आपको वह कष्ट नहीं दिखाई देते हैं, सच्चाई नहीं दिखाई देती, तो क्या किया जाए? तो आज मैं भी यही बात आपसे कहना चाहता हूं कि दोषी आप हैं, कोई और नहीं। जय